कैसे महादेव का लिंग कटते ही दुनिया में हाहाकार मच गया और मां पार्वती ने दुनिया को इस नाश से बचाने के लिए महादेव के लिंग को अपनी योनि में धारण किया। आज बात करेंगे इसी विषय के बारे में। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। बात करते हैं कि आखिर कैसे कटा महादेव का लिंग और किस तरह से महादेव के शिवलिंग की पूजा शुरू की गई और पहली बार महादेव के शिवलिंग की स्थापना कहां पे की गई और कहां से शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ हुआ। हिंदू धर्म में तीनों देवों में शिवजी की पूजा लिंग के रूप में की जाती है और इस रूप को शिवलिंग ही कहा जाता है। वास्तव में यह उपासना केवल शिव के लिंग रूप की नहीं होती बल्कि शिव के चारों ओर एक गोल घेरा है। माना जाता है कि यह घेरा योनि है और उस पालन का प्रतीक भी है। जब लिंग व योनि आपस में जुड़ते हैं वह शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक भी है और शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग को ब्रह्मांड में के रूप में ही माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि की रचना की जाने वाली थी तब ब्रह्मा और विष्णु के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों में इस बात की बहस छिड़ी कि दोनों में से सर्वप्रथम कौन है और कौन है ऐसा जो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ जाना जाएगा। तभी उनको एक दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई नजर आई और वहां से एक दिव्य आवाज भी सुनाई दी। एक दिव्य आवाज ने उन दोनों को कहा कि जो भी इस दिव्य ज्योति का आदि और अंत का पता पहले लगा पाएगा वह सर्वोत्तम होगा और वही ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। लेकिन दोनों ही देव इस दिव्य ज्योति का आदि और अंत लगाने में असफल हुए। महादेव के जिस लिंग की पूजा होती है उसको दो हिस्सों में कहा गया है। पहला हिस्सा लिंग है जिसे आध्यात्मिक द्वार माना जाता है और वहीं पर दूसरा हिस्सा पनापटम कहलाया जाता है। यह शिव के स्वरूप का उत्तेजित रूप है जबकि योनि सृष्टिकर्ता के स्त्री के रूप को दर्शाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान के चलें तो कहा जाता है कि एक बार ऋषि भृगु के श्राप के कारण शिव के लिंग की पूजा प्रारंभ हुई थी। जी हाँ, एक समय सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है इसकी बारी जब आई तो यह कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। तीनों देवताओं के मिलने से क्रम पर क्रम ऋषि सबके पास जा रहे थे और लेकिन जैसे ही वो महादेव के पास पहुंचे तो महादेव देवी पार्वती के साथ रीति क्रीड़ा में लीन थे। भृगु ऋषि के बार बार आवाज लगाने पर भी जब महादेव नहीं सुनाए तो उन्होंने शिव को श्राप दे डाला। उन्होंने शिव को श्राप दिया कि उस समय शिव रीति रूप में अर्थात पार्वती की योनि में समाहित रूप से थे, तो इसीलिए ऋषि ने श्राप दिया कि शिव को इसी रूप में ही दुनिया में पूजा जाएगा। कहा जाता है कि उसी समय से शिवलिंग की स्थापना हुई और शिव को लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार शिव का लिंग कटकर जागेश्वर धाम में गिरा था। कहा जाता है कि एक बार शिव जागेश्वर के समीप दंडेश्वर में तप कर रहे थे, तभी कुछ ऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के स्वरूप को देखकर इतनी ज्यादा मोहित हो गई कि वो वहां बेहोश हो गई। और जैसे ही ऋषि वहां पहुंचे अपनी पत्नियों को ढूंढते हुए उन्होंने शिव को देखा और साथ में ही अपनी पत्नियों को मूर्छित अवस्था में देखा। उन्होंने शिव को श्राप दे डाला बिना सोचे समझे कि यह शिव हैं। उनको लगा कि इन्होंने मेरी पत्नियों के साथ बहुत ही कुकर्म किया है, इसलिए उन्होंने शिव को श्राप दिया कि तुम्हारा लिंग यहीं पर कटकर गिर जाए। और जैसे ही उन्होंने श्राप दिया शिव का लिंग कटकर गिर गया। सभी देवी देवताओं ने शिव को माँ पार्वती की तपस्या करने के लिए मनाया क्योंकि सभी जानते थे शिव का लिंग जैसे ही कटा है उससे दुनिया में हाहाकार मच गया है और कोई भी उनके इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। सिर्फ माँ पार्वती ही उनके इस तेज को सहन कर पाएगी। माँ पार्वती ने शिव के लिंग को अपनी योनि में धारण किया और उसी समय से शिवलिंग की पूजा की जाने लगी। कहा जाता है कि शिवलिंग सर्वप्रथम जागेश्वर धाम के नजदीक कर रहा था, इसलिए सर्वप्रथम वहां पे ही शिवलिंग की पूजा की गई थी और जागेश्वर धाम में ही शिवलिंग की पूजा होने के बाद दुनिया भर में शिवलिंग को पूजा जाने लगा और शिवलिंग को जो भी सच्चे मन से पूजता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है।